बिस्तर पर खाने वाला ससुराल। माँ, माँ कहाँ हो आप? हाँ राधा बोल, क्यों चिल्लाए जा रही है? माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना खाना है मेरी गुड़िया राधा रानी को। चल मैंने आलू की सब्जी बनाई है, आ तुझे देती हूँ। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं आऊंगी, मुझे बिस्तर पर ही खाना दो। क्या बोला? बिस्तर पर ही खाना चाहिए तुझे? राधा, पता नहीं है कि मैंने तुझे क्या समझाया हुआ है? बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है। क्यों माँ, क्यों नहीं खाते बिस्तर पर खाना? वो इसीलिए बेटा क्योंकि बिस्तर पर खाना खाने से भगवान जी नाराज हो जाते हैं, और जब वो नाराज होते हैं ना तो फिर कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। इसीलिए अगर भगवान जी की नाराजगी से बचना है तो हमें बिस्तर पर खाना खाने से भी बचना होगा। अब बताओ, अभी भी खाना है बिस्तर पर खाना? नहीं 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 माँ, मैं नहीं चाहती कि भगवान जी मुझसे नाराज हो जाए। मुझे तो अच्छी बच्ची बनना है। चलो मैं हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर जाती हूँ, आप वहाँ मुझे आलू की सब्जी दे देना। राधा की बातें सुनकर अनुपमा मुस्कुराने लगी। अनुपमा एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जो अपनी 4 साल की बेटी राधा और पति किशन के साथ रहती थी। अनुपमा की बेटी राधा बड़ी ही भोली सी थी। वो अपनी माँ की हर एक बात को मानती थी। ऐसे ही उसने आज भी बिस्तर पर खाना खाने की जिद छोड़ दी और उसने डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाया। माँ मैंने देखो सारी सब्जी खा ली, अब मैं अपनी सहेली कशिश के साथ खेलने उसके घर जाऊँ क्या? ठीक है बेटा, चली जा, लेकिन ज्यादा देर ना लगाना लौटने में। अनुपमा की बात सुनकर खुशी खुशी राधा अपनी सहेली कशिश के पास चली गई, जहां उसने देखा कि उसकी सहेली कशिश बेड पर बैठकर खाना खा रही थी। ओए कशिश, ये तू कहाँ खाना खा रही है? क्या मतलब कहाँ खा रही हूँ? मैं अपने घर में ही तो खा रही हूँ। घर में तो तू खा रही है, लेकिन बिस्तर पर क्यों खा रही है पागल? क्यों, मेरा ही तो बिस्तर है, मैं खा नहीं सकती हूँ क्या यहाँ? नहीं, नहीं खा सकती तू यहाँ। पता है मेरी माँ मना करती है। मेरी माँ कहती है कि बिस्तर पर खाना खाने से ना भगवान जी नाराज हो जाते, समझी? अच्छा, तो हो जाने दे, मुझे क्या। बेटा तुम तो अच्छी बच्ची हो, तुम्हें अपनी माँ की बात समझ में भी आ जाती है, लेकिन कशिश ऐसी अच्छी बच्ची नहीं है। इसको कितना भी समझा लो, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। माँ, आप बिना हमेशा मेरी बुराई ही करती हो। अरे मैं तो बस सच ही कह रही थी। चल राधा, अगर तू बोल रही है तो फिर मैं कभी बिस्तर पर खाना नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। अरे वाह, तू मेरी सारी बात मानती है कशिश, तू मेरी पक्की सहेली है। चल अब बाहर चलकर खेलते हैं। राधा की बात सुनकर कशिश भी उसके साथ बाहर आ गई और दोनों सहेलियां खेलने लगी। देखते ही देखते आंखों ही आंखों में समय बीत गया और अब राधा बड़ी हो चुकी थी। उसकी माँ और बाप के सिर पर सफेदी आ चुकी थी और राधा जवान हो गई थी। बाबा आ जाओ, नाश्ता तैयार है, मैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही हूँ। अरे बेटा ला, यहीं बिस्तर पर ही दे दे, कहीं और जाने का दिल नहीं कर रहा है। बाबा आप सब कुछ जानते हुए भी बिस्तर पर नाश्ता मांग रहे हो, लेकिन क्यों? आपको पता नहीं है कि बिस्तर पर खाना नहीं खाते? हम तो कभी एक निवाला भी बिस्तर पर नहीं तोड़ते हैं। पता नहीं उम्र के साथ साथ कैसी बातें करने लग गए हैं आप। आपको बिस्तर ही मिल रहा है खाना खाने को। अरे बिस्तर पर खाना खाने से शरीर में सुस्ती आती है, ये बात आपको नहीं पता है क्या? अरे अरे, अच्छा अच्छा बाबा, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। मुझे नहीं चाहिए बिस्तर पर नाश्ता। चल बेटा, मैं टेबल पर ही जा रहा हूँ। ये हुई ना अच्छे बाबा वाली बात। अच्छा बाबा आप नाश्ता करो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अनुपमा की बात सुनकर राधा मुस्कुराते हुए कॉलेज को चली गई, जहां उसे कशिश मिल गई। दोनों ने मिलकर अपनी क्लासेस अटेंड की, जिसके बाद वो दोनों लंच के लिए कॉलेज की कैंटीन में आ गईं। राधा, जितने बच्चे कैंटीन में दिखाई देते हैं उतने क्लासेस में तो दिखाई देते नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कैंटीन में ही बैठने के लिए सब आते हैं। हाँ, तो जो क्लासेस में है वो पढ़ने आते हैं, और जो ऐसे ही कैंटीन वगैरह में दिखाई दे उनको समझ जाओ कि वो पढ़ाई करने नहीं, बस मौज मस्ती करने और घर के कामों से बचने को आ रहे हैं। खैर, इस सब में हमें क्या। सही बोला। अच्छा राधा, बता कि मैं क्या ऑर्डर करूं? मेरे सर में दर्द हो रहा है तो तू कॉफी ले आना और साथ में थोड़ा सलाद। क्या हुआ, क्यों सर दर्द हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, बस आज सुबह सुबह बाबा ने थोड़ा मूड खराब कर दिया। बोले कि मुझे बिस्तर पर ही नाश्ता दे दे। अब तू तो जानती है कि मुझे बिस्तर पर खाने पीने से कितनी जलन है, तो बस मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा तो ये बात है, चल छोड़, तू भी ना, तेरे बाबा ही तो थे। अच्छा मेरी सीट बचाए रखना, मैं बस अभी ऑर्डर लेकर आती हूँ। कशिश और राधा दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थी। कशिश खाने पीने का सामान लेने गई, तब तक राधा ने उसकी सीट को बचाए रखा। कुछ ही देर के बाद कशिश खाना लेकर आ गई और वो दोनों खाने पीने लगी कि तभी एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए।
यहाँ कैंटीन में सारी सीट्स भरी हुई हैं, बस आपके टेबल पर ही एक खाली है, तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यस श्योर, बैठ जाओ। राधा की बात को सुनकर माधव वहां बैठा कि तभी बैठते ही उसकी ट्रे से उसकी कॉफी सरक गई और वो गिरकर सारी टेबल पर फैल गई। कॉफी गिरने की वजह से राधा के कपड़े भी गंदे हो गए थे। ओ नो, ये क्या हो गया? आई एम सॉरी, सो सॉरी। मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। ये लीजिए, आप इससे अपने आप को साफ कर लीजिए। नहीं, मेरे पास अपना हैंकी है, थैंक्स। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो बस मुझसे गलती से गिर गया। मेरी वजह से आपके कपड़े गंदे हो गए। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं भी जानती हूँ कि ये सब गलती से ही हुआ है। तो इसका मतलब आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, तो आप परेशान ना हो। थैंक गॉड कि आप समझ गई, वरना आजकल की लड़कियां तो जरा जरा सी बात पर जान लेने को तैयार हो जाती हैं और समझती भी नहीं है। ओ भाई, इसको बुरा नहीं लगा तो ज्यादा खुश मत हो। मैं हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है, समझ आया? माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही है, तो मैं माफी मांगने में पीछे नहीं रहूंगा। अरे ये तो मजाक कर रही हैं आप, सीरियस ना लें। चल कशिश, मेरे साथ इसको साफ करने को चल। ये लड़की तो बाकी लड़कियों से एकदम अलग है, ये शांत स्वभाव की है, कितनी अच्छी है। अच्छा सुनो, अपना नाम तो बताती जाओ। राधा नाम है मेरा। राधा और माधव में बस आज के दिन की बोलचाल एक बहाना बनी। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई और वही दोस्ती प्यार में भी बदल गई। एक दिन राधा कॉलेज ही जा रही थी कि तभी माधव ने उसको प्रपोज कर दिया। सुनो राधा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो राधा, विल यू मैरी मी? हाँ जरूर, क्यों नहीं माधव, तुम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन मैं बोल नहीं पाई थी। राधा ने माधव से शादी के लिए हामी भर दी। बस फिर क्या था, माधव ने जाकर राधा के बारे में अपने परिवार को बताया और फिर दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की बात हुई। जब बच्चे राजी हैं तो बस फिर हमारा क्या है, वैसे भी जिंदगी तो साथ उन्हें गुजारनी है। मेरी तरफ से राधा के लिए हाँ है। बहन जी यकीन माने, मेरी राधा बड़ी प्यारी है, कभी आपको किसी चीज की शिकायत नहीं होने देगी। आपने हाँ कर दिया तो मेरा क्या है, माधव बाबू तो हैं ही अच्छे, मेरी तरफ से भी हाँ ही है। माधव और राधा दोनों के घर वाले मान चुके थे। बस फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही शादी की तारीख रखी गई और वो दिन भी आ गया जब राधा अपने परिवार से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। अभी बस राधा का गृह प्रवेश ही होकर निपटा था कि तभी, पोता बहू स्वागत है तेरा, देख मैं हूँ तेरी दादी सास, और ये जो तुझे बुढ़ा दिखाई दे रहा है ना, जिसके मुंह में दांत नहीं है, ये है तेरे दादा ससुर। अरे ज्यादा मत बोलो कमला। चिढ़ते क्यों हो जी? हाँ बहू, तो मैंने तुझे अपने और तेरे दादा ससुर के बारे में तो बता दिया, अब तू सुन। देख, ये है तेरी सास शालिनी, ये तेरा ससुर है रमेश, अपने पति को तो तू जानती ही है, ये तेरी जेठानी है सुनीता, और ये तेरा जेठ है सुरेश, ये तेरी ननद है पूर्वी, और ये वरुण है तेरा देवर। समझ गई ना तू कि तेरे घर में कौन कौन है? जी दादी सास जी, मैं अच्छे से समझ गई। बहुत अच्छे, तो अब बहू रात हो गई है, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, समझी? बाकी की बातें और रस्में अब कल को करेंगे। चलो भाई, सभी अपने अपने कमरे में जाओ। कमला की बात को सुनकर सभी अपने अपने कमरों में आ गए और आराम करने लगे। अगली सुबह आज राधा की पहली रसोई थी, जिसके लिए राधा तैयार होकर नीचे आई। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते बहू, उठ गई तू? कैसी नींद आई बहू? मुझे नींद अच्छी आई माँ जी। चल अच्छा ही हुआ, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई बना ले बहू, काफी देर हो रही है। ठीक है माँ जी, क्या बनाना है? भाई हम तो काफी कुछ बनवाएंगे अपनी देवरानी से। क्यों देवरानी जी, बनाएंगी ना आप हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना? हाँ तो बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी बनाने को तैयार हूँ। बहू तेरी दादी सास को तो कढ़ी खाना अच्छा लगता है, तेरी ननद बिरयानी की शौकीन है और मुझे आलू पूरी खानी है, मीठे में सभी को खीर पसंद है, तो तू ये सभी बना ले। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं सब कुछ बना दूंगी, आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए। राधा की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर के बाद राधा रसोई में चली गई और उसने सब कुछ बारी बारी बना भी दिया। सारे खाने में से अच्छी खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म खाना बनकर तैयार है। अब जल्दी से इसको टेबल पर लगा देती हूँ। ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी टेबल नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या? मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं पर भी डाइनिंग टेबल एरिया नहीं दिख रहा। राधा ने हॉल और रसोई दोनों को अच्छे से देखा, लेकिन उसे कहीं पर भी टेबल नहीं मिला, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में गई और हाँ बहू बोल, कैसे आई है तू? कुछ चाहिए था क्या या कुछ पूछना है? हाँ माँ जी, मुझे ये पूछना था कि यहाँ पर डाइनिंग टेबल मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया।
तो सभी खाना कहाँ पर खाएंगे? खाना बन भी गया बहू। हमारे घर में खाना किसी डाइनिंग टेबल पर नहीं खाया जाता है, सभी को तुझे खाना उनके कमरों में देना पड़ेगा। क्या माँ जी, कमरों में? लेकिन कमरों में कहाँ जगह है खाने की? क्यों बहू, ये इतना बड़ा कमरा क्या बस मुंह देखने को बना हुआ है? तुझे इसमें जगह ही दिखाई नहीं दे रही है? इतना बड़ा बेड है, बिस्तर है, इस पर खाएंगे ना हम खाना। बिस्तर पर? क्या हुआ, ऐसे क्यों चल गए जैसे तुझे किसी ने 440 वोल्ट का झटका मार दिया हो? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। वो मैंने कभी बिस्तर पर खाना नहीं खाया ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तूने खाया हो या ना खाया हो, लेकिन हम लोग खाते हैं बहू। सुन, सबसे पहले अपनी दादी सास और दादा ससुर के कमरे में खाना पहुंचाना, उसके बाद ही बाकियों को देना, समझ आए? और बिस्तर पर ही जाकर खाना परोस देना दोनों को। शालिनी की बात पर राधा ने बस अपनी गर्दन हिला दी और वो खाना लेने रसोई में आ गई। बिस्तर पर ये लोग खाना खाएंगे? मैंने तो कभी बिस्तर पर खाना वाना नहीं खाया। इन सभी का दिमाग सही तो है? खैर, हो भी तो सकता है कि जैसे शादी हुई, कितने मेहमान आए होंगे, तो क्या पता माँ जी ने टेबल निकलवा दिया होगा। कुछ दिनों में शायद वो आ जाए तो फिर हमें ऐसे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल राधा, अभी तो ऐसे ही एडजस्ट कर ले। राधा ने खुद को समझा दिया, जिसके बाद उसने सभी के लिए प्लेट्स में खाना निकाला और सबसे पहले वो अपनी दादी सास और दादा ससुर को खाना देने के लिए उनके कमरे में गई। ये लीजिए दादी जी और दादाजी, यहीं रख दे बहू जी। अरे नहीं, इतने में सभी के कमरों में खाना पहुंचाऊंगी, इतने तो वो ठंडा भी हो जाएगा। चल कोई नहीं राधा, जल्दी जल्दी काम कर ले। राधा एक एक करके सभी को उनके कमरों में खाना दे आई। अभी बस वो अपने और पति के लिए खाना लाई ही थी कि तभी उसे उसके देवर ने आवाज लगाई। भाभी, भाभी, राधा भाभी, यहाँ आना जरा। हाँ आई। भाभी, खाना तो एकदम ठंडा है, ऐसे में तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा, कैसे खाऊंगा ठंडा खाना? अच्छा, अगर ऐसा है देवर जी तो ये आप मुझे दे दो, मैं आपको कुकर से गर्म खाना ला दूंगी। अरे राधा, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। ये देखो, मेरा और पूर्वी का खाना कितना ठंडा है, इसको गर्म कर दो। हाँ ठीक है। बेचारी राधा दोबारा से सभी का खाना लेकर गई और उसने उसे गर्म किया, जिसके बाद वो अपने कमरे में गई। कहाँ चली गई थी राधा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सभी को खाना भी गर्म खाना है और अपने कमरों में बिस्तर पर भी चाहिए। अब सभी को उनके कमरों में जाकर खाना दूंगी तो थोड़ा तो वो ठंडा हो जाएगा ना, लेकिन सभी को खाना भी गर्म ही है, बस खाना ही गर्म करके देकर आ रही हूँ। अरे बाबा, गुस्सा मत करो, आओ अब तुम भी खाना खा लो। ठीक है जी। राधा अभी बैठ ही रही थी कि उसे उसकी दादी सास ने आवाज लगाई। अरे पोता बहू, ओ राधा बहू, जरा यहाँ तो आना, ये लोग मुझे नहीं बैठने देंगे। जी बोलिए दादी सास जी। बेटा, मैंने तुझे यहाँ तेरा पहली रसोई का शगुन देने को बुलाया, ये ले। शुक्रिया दादी सास जी। राधा को उसकी दादी सास ने 5,000 रुपए का शगुन दिया, जिनको पाकर राधा बहुत ही ज्यादा खुश हुई और बस वो कमला के पास से जा ही रही थी कि तभी उसे कमला ने आवाज लगाई और कहा, पोता बहू रुक, यहाँ सुन। मैं बेड पर ही खाना खा रही थी तो ये चादर गंदी हो गई, इसको भी धो देना। जी जरूर। राधा कमला से चादर लेकर निकल आई और पहली रसोई के शगुन के साथ साथ ये गंदी चादर भी थमा दी। अब जब बेड पर खाना वाना खाएंगे तो चादर तो गंदी होगी ही, अब मुझे इसको धोना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नाटक बार बार नहीं देखूंगी। राधा सोच रही थी कि उसके परिवार वालों को डाइनिंग टेबल की आदत डालना आसान था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राधा को अब अपने ससुराल में 1 हफ्ता गुजर चुका था। हर एक दिन उसने अपने परिवार में एक टेबल लाने की बात रखी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता था, जिससे राधा काफी इरिटेट हो गई थी। ऐसे ही आज के दिन वो बाजार आई हुई थी कि तभी उसकी मुलाकात अपनी बचपन की पक्की सहेली कशिश से हुई। अरे कशिश, तू कैसी है यार? कितने दिन बाद देखना हुआ। तेरे ससुराल में सब कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा है, तू बता सब कैसा है? अब बस क्या ही बताऊं मैं। कशिश, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रुक, अभी बात कर लेना, लेकिन यहाँ नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। आ जा, यहीं पास के गार्डन में हम दोनों वहां चलकर बात करेंगे। कशिश राधा को अपने साथ गार्डन में ले गई, जहां दोनों सहेलियां बैठकर आइसक्रीम खाते हुए बातें करने लगी। तो ये बात है। वैसे अगर तेरी जगह कोई और होता तो उसके लिए ये बात ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन तू जैसे बिस्तर पर खाने से नफरत करती है, उस हिसाब से ये बात बड़ी है। तू चाहती है कि मैं तुझे कुछ सुझाव दूं, जिससे कि तेरे परिवार वालों की आदत छूट जाए। हाँ यार, क्योंकि मैं ऐसे ज्यादा दिन ये सब नहीं झेल सकती। वैसे भी आज तो बुआ सास और फूफा ससुर जी भी घर आ रहे, तो उनके जरिए से मुझे कुछ बता दे जो मैं उनको मोहरा बना लूं और मेरे घर वालों की ये बिस्तर में खाना खाने की आदत छूट जाए। तेरी ये चंट सहेली तुझे इस दुविधा से भी निकलवा ही देगी। चल मैं तुझे बताती हूँ।
कशिश ने अपनी पक्की सहेली को उसके ससुराल वालों की बिस्तर में खाने की आदत से मुक्ति दिलवाने का एक प्लान बताया, जिसको सुनकर राधा काफी खुश हुई। वाह यार, तू तो बड़ी तेज है। मुझे तो लगा था कि सारी उम्र मैं अपने ससुराल वालों को बिस्तर पर खाना देते देते ही मर जाऊंगी, लेकिन तूने तो मुझे इस सबका सॉल्यूशन ही बता दिया। इससे मेरे परिवार वालों की थोड़ी बदनामी तो होगी, लेकिन चलेगा। राधा ऐसे बोलकर अपनी सहेली के गले मिली, जिसके बाद वो अपने घर आ गई। घर आकर उसने देखा कि उसकी बुआ सास और फूफा ससुर आए हुए थे। अरे वाह बहू रानी आ गई, आजा बेटा। नमस्ते बुआ जी और फूफा जी। अरे नमस्ते नमस्ते, बहू सदा खुश रहो और जीती रहो। पता है बहू कि मैं कब से तेरे घर आने का इंतजार कर रही थी। चल अच्छा हुआ तू आ गई। चल जा बहू, सबसे पहले तू खाना बना दे, उसके बाद कितनी ही बातें करते रहना। क्यों दीदी, सही बोला ना मैंने? सुनीता बहू जा, तू भी राधा की मदद कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं खाना बना लूंगी। हाँ भाई, आज तो मैं बहू के हाथों का ही खाना खाऊंगी। बुआ सास जी माफ करना, मुझे आपको मोहरा बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाएगी। राधा ऐसे ही सोचते हुए रसोई में चली गई। सभी अपने अपने कमरों में थे। कुछ ही देर में उसने खाना बना दिया, जिसको सबसे पहले वो कमला को देकर आई और फिर उसने संजना के लिए कटोरे में सब्जियों का सूप निकाला। और मुझे ऐसा करते वक्त बुरा तो लग रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। मैंने इस नकली कॉकरोच को अच्छे से धो दिया था, अब ये साफ है। ये गया सूप के अंदर। ओ, चल राधा, खुद को संभाल। राधा ने सूप के अंदर नकली कॉकरोच डाल दिया और वो उस खाने को अपनी बुआ सास और फूफा ससुर को दे आई। अभी राधा अपनी सास शालिनी के कमरे में थी कि बुआ सास के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हाँ, ये भगवान क्या बात है, ये दीदी ऐसे क्यों चिल्लाई? चलिए माँ जी देखते हैं। संजना की चीख सुनकर सभी उसके कमरे में पहुंच गए कि तभी क्या हुआ? क्या बात है दीदी? क्या बात है बुआ जी? वो अरे सत्यानाशन, कुछ बताएगी भी कि क्या? बस वो पर ही गाड़ी अटक गई है। माँ, खाने में कॉकरोच था। अरे सत्यानाशन, जब तेरी शादी की थी तब तो तू इंसान ही थी, यह हैवान कब से बन गई? माँ, मैंने जानकर थोड़ी डाला था कॉकरोच को, पता नहीं वो कैसे आ गया। अरे हाँ बुआ सास जी, मैं बता रही हूँ। देखिए, घर में सभी बिस्तर पर खाना खाते हैं, जिससे कि मुझे खाना सभी के कमरे में लेकर आना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, मैं 2 लोगों का खाना लेकर चलूंगी तो तीसरे का खुला रहेगा, और अगर कुछ गिर जाएगा तो इसमें बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए एक डाइनिंग टेबल होना जरूरी है, क्यों, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस सबका डाइनिंग टेबल से क्या लेना देना? बिस्तर पर तो खाना मेरे भी घर खाया जाता है, लेकिन ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ वहाँ। ये महज एक इत्तेफाक था। अब की ना तूने अकल वाली बात। सभी की बातें सुनकर राधा को अंदाजा हो गया था कि उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोली और बस चुप ही रही। ऐसे ही अब संजना भी जा चुकी थी, लेकिन घर वालों के अंदर से बिस्तर पर खाने की आदत नहीं जा रही थी। ऐसे ही आज के दिन, सुनिए सभी, हम तीनों भाइयों को 2 दिन का ब्रेक मिला है, तो क्यों ना हम ये 2 दिन अपने फॉरेस्ट साइड हाउस में बिता कर आए। वैसे भी राधा ने वो जगह अभी तक देखी भी नहीं है। क्या बोला जी आपने? भाभी, बस ये समझ लो कि एक जगह है जहां हम छुट्टियां बिताते हैं। ओह अच्छा, चलो भैया चलने की तैयारी करते हैं। सभी घर वाले फॉरेस्ट साइड हाउस जाने को रेडी हो गए और कुछ ही देर में वो वहां पहुंच भी गई। वो घर जंगल के करीब बसावट से अलग बना हुआ था, जो काफी सुंदर था। राधा को भी वो काफी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस एक ही कमी है। पता नहीं क्यों ये लोग एक डाइनिंग टेबल अपने घर में नहीं रखते हैं। कहाँ खो गई राधा? घर की खूबसूरती में और कहाँ। पोता बहू खाना बना ले, क्योंकि यहाँ खाना खाने का मजा ही अलग है। जी दादी सास जी। सभी अपने कमरों में चले गए और राधा खाना बनाने को आ गई। क्या खाक वेकेशन है? मुझे तो यहाँ भी बनाना ही पड़ेगा, ऊपर से सभी को बिस्तर पर देकर आना पड़ेगा। ये क्या है, एक जंगली बिल्ला? आइडिया। राधा को वहां एक जंगली बिल्ला दिखाई दिया, जिससे उसे एक आइडिया आया। राधा ने सारा खाना बनाकर अपनी दादी सास और दादा ससुर के लिए खाना निकाला और उसने रसोई की खिड़की पर दूध रखकर उसे खुला छोड़ दिया। अब ये जंगली बिल्ला आएगा और इस दूध को पीने के लालच में ये रसोई में घुस जाएगा और मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। राधा ने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। वो बस कमला के कमरे में गई कि तभी रसोई से काफी तेज तेज आवाजें आने लगी। जैसे ही सभी ने रसोई में जाकर देखा तो वहां जंगली बिल्ला था, जिसने सारा खाना वगैरह खराब कर दिया था और रसोई का कबाड़ा बना दिया था। सत्यानाश हो इस बिल्ले का, कैसे ये यहाँ घुस गया? बहू, तुझसे ध्यान नहीं रखा गया क्या यहाँ का? माँ जी, मैं तो दादी जी का खाना देने को गई थी, मुझे क्या पता था कि यहाँ ऐसे हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर कोई डाइनिंग टेबल होता तो ऐसा हरगिज नहीं होता। फिर तो मैं टेबल पर सबको खाना देती तो ये बिल्ला आ ही नहीं पाता।
चुप कर, जब देखो डाइनिंग टेबल, तेरे पास कुछ और भी है हमें सिखाने को? हाँ आई बड़ी, चलो सामान बांधो यहाँ से, अब यहाँ कौन ही रहेगा। शालिनी के बेटों ने घर साफ करने वालों को बुलाया और घर को साफ करवाया, जिसके बाद सभी घर वाले अपने घर वापस आ गए। ऐसे ही अब काफी वक्त गुजर चुका था। राधा की हर कोशिश अपने परिवार वालों को बेड पर खाने की आदत छुड़ाने वाली नाकाम हो चुकी थी, लेकिन अभी भी राधा ने हार नहीं मानी थी। हे माँ, मुझे क्षमा करना। कहते हैं कि एक झूठ जो अगर किसी की जान बचा ले तो 10 सच से बेहतर है। माँ, मैं भी आज एक झूठ बोलूंगी, आप बस मुझे क्षमा कर देना। हेलो, हाँ कशिश, तूने उन्हें घर भेज दिया? सही है, मैं भी जा रही हूँ। राधा के मन में कुछ चल रहा था। वो अपने घर पहुंची तो उसे एक पंडित जी बैठे हुए मिले। पोता बहू तू आ गई? ये पंडित जी बोल रहे हैं कि तूने इन्हें यहाँ बुलाया, क्या ये सच है? हाँ दादी सास जी, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। क्या है ना कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तभी से घर में कोई कथा नहीं हुई, तो इसीलिए मैंने पंडित रामलाल जी को बुला लिया। राधा की बात उसके ससुराल वालों ने सुन ली, जिसके बाद रामलाल ने कथा करनी शुरू की। और एक और जरूरी बात जो हम नहीं जानते वो है बिस्तर पर बैठकर खाना। पता है, बिस्तर पर खाने से अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाती हैं। माँ दुर्गा को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए बिस्तर पर बैठकर खाने से बचना चाहिए। क्या सच में पंडित जी? सभी ने बिस्तर पर खाने वाली बात को बड़ा गौर से सुना। कुछ देर के बाद पंडित रामलाल चले गए, जिसके बाद घर में इसी बारे में बात होने लगी। तभी पूर्वी ने कहा, माँ मैं तो बचपन से बिस्तर पर ही खा रही हूँ, तो क्या माँ मुझसे नाराज हो गई होंगी? जब जागो तभी सवेरा। अब तो हमें पता चल गया ना, तो अब माँ हमसे नाराज नहीं होंगी। मैं आज ही एक टेबल बनाने का ऑर्डर दूंगी। अरे वाह, काम बन गया। हेलो, मैं अभी आती हूँ माँ जी। राधा के पास कशिश का फोन आया, जिसको सुनने को वो अपने कमरे में आ गई और बोली, कशिश, बस क्या ही बताऊं, आज का हमारा प्लान काम कर गया। वो नकली पंडित रामलाल इतना अच्छा बोला ना कि बस क्या ही बताऊं, सभी घर वाले उसकी बातों में आ गए हैं। राधा ने ऐसे ही अपनी सारी पोल खोल दी और जैसे वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पति ने उसकी सभी बातें सुन ली थी। ये सब क्या था राधा? कोई भी बिस्तर पर खाना न खाए, इसके लिए तुमने खेल रचा? माधव जी, वो मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, बस मैं तो आप सभी को। बस राधा, तुमने बहुत बोल लिया। अब मैं क्या ही बोलूं? मैं अभी जाकर सभी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं माधव जी, आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ। एक मिनट, आपने क्या बोला अभी? अरे जरा अपनी शक्ल देखो, तुम डर गई थी ना। राधा, मैं तुम्हारा पति हूं और मैं जानता हूं कि सभी को कमरों में खाना दे देकर आना कितना आसान नहीं है। मुझे भी ये रूल शुरू से ही पसंद नहीं है, इसीलिए अब इस घर में डाइनिंग टेबल आकर रहेगा। तुम घबराओ मत। थैंक यू सो मच माधव जी, मुझे समझने के लिए। मैं कितने टाइम से घर का ये रूल बंद करना चाहती थी, बट आज फाइनली वो दिन आ गया। जहां मेरी फैमिली की भलाई हो और तुम हो, मैं उस काम को मना कैसे कर सकता हूँ? और मुझे पता है तुम हम सभी से बहुत प्यार करती हो, तो तुम कभी भी हम में से किसी का बुरा नहीं चाहोगी और हमेशा सभी का अच्छा चाहोगी। माधव की बात सुनकर राधा मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, उसी वक्त घर वाले बाजार गए और डाइनिंग टेबल और कुर्सियां खरीद लाए। आज के बाद से फिर कभी फैमिली ने बिस्तर पर खाना नहीं खाया। वो सभी साथ में खाते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दोस्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिस्तर पर बैठकर खाना खाता है और आप भी उसकी इस आदत को बदलना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।